Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Shakti. Thank you so much. Acceptance के बाद पर हाँ. मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा. Acceptance of what has happened is the first step to overcoming the consequences of any misfortune. पिछली बार जो लाइन थी जो आपने सुनाई वो थी accept and then act. Accept as if you have chosen it. And if you do that, then you will create miracles in your life. मतलब परिस्थिति को पहले एक्सेप्ट करें फिर एक्ट करें और इतना प्यार से एक्सेप्ट करें जैसे कि आपने खुद वैसा ही चाहा था. That you had chosen it. And if you do that, you will create miracles. आज ये लाइन कहती है accepting the situation is the first step to overcoming the consequences of the misfortune. कि सपोज जीवन में कोई मिसफॉर्च्यून बड़ी बात आई है, हमें उसको क्रॉस तो करना ही है और हम सब करते हैं, फेस करना ही है, उस चैलेंज के पार हमें जाना ही है. वो चैलेंज को क्रॉस करना भी एक जर्नी होती है. वो चैलेंज को क्रॉस करने में कभी कुछ घंटे, कभी कुछ दिन, कभी कुछ साल लगते हैं. कभी कभी वो चैलेंज हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है. There are some situations which will never get solved. Right? Suppose मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज नहीं हो सकता. Suppose मुझे कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो जाए या मैं पैदा ही डिसेबिलिटी के साथ हुई हूँ, वो कभी सॉल्व नहीं हो सकता. कभी मेरा रिश्ता कोई टूट जाए जो अब कभी नहीं जुड़ सकता. कोई मुझसे अलग हो जाए, कोई मर जाए, हाँ, तो वापस कभी नहीं आ सकता. सो देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस इन लाइफ जिनका कभी कोई सोल्यूशन नहीं है आगे. उसका कोई ये नहीं, हम वेटिंग पीरियड नहीं है कि इसके बाद ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी. कुछ ऐसी भी सिचुएशंस है. बाकी मेजॉरिटी सिचुएशंस आज नहीं तो कल ठीक हो जानी है, लेकिन पीरियड कई बार लंबा चल सकता है बीच में. बट इट सेज एक्सेप्टिंग द सिचुएशन is the first step to overcoming the consequence of the misfortune. Means जो बात आई है हमारे जीवन में, misfortune जिसको कहा, मतलब कुछ हादसा, कोई ट्रेजेडी, कोई बड़ी बात, वो misfortune हमारे जीवन पर कुछ असर डालेगी. वो तो पड़ेगा ही, कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा हमारे जीवन में. उस परिवर्तन को फेस करने के लिए, उस परिवर्तन में स्मूथली क्रॉस करने के लिए फर्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस है. क्योंकि ज़्यादातर जब भी कोई बात आती है तो हमारा मन प्रश्नों में चला जाता है. क्यों, क्वेश्चंस, किस लिए, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, ऐसा मैंने क्या कर दिया, राइट, दूसरों को क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों हुआ. क्वेश्चंस जिसके लिए परमात्मा हमें कहते प्रश्न चित्त. चित्त प्रश्नों से भर जाता है. जब चित्त प्रश्नों से भर जाएगा तो चित्त की स्थिति, मतलब मन की स्थिति प्रसन्न चित्त नहीं रहती. यस, वेरी ट्रू. लेकिन उसके अंदर की वो जो स्टिलनेस है, जहाँ हमें उस प्रॉब्लम का सल्यूशन दिखने वाला है, वो हमें नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ हलचल हो रही है. तो द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट द सिचुएशन. हर बात का जो मन पर असर पड़ता है फिर उसका शरीर पर भी असर पड़ता है. आज ज़्यादातर क्या होता है, बात आती है, बात एक होती है, एक बात आती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के जीवन में एक बीमारी आती है. अभी रिसेंटली आई मेट समबडी जिनकी एक बीमारी छोटी थी लेकिन उसका इलाज नहीं पता चल रहा था. थोड़ा सा लंबा हो गया कुछ प्रोसेस, लेकिन वो प्रोसेस में क्योंकि इलाज नहीं मिल रहा था तो वो इतने हताश हो गए कि उसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो गया. तो हुआ क्या कि एक प्रॉब्लम को हम नहीं
स्टेबिलिटी से अगर क्रॉस कर पाए तो दूसरी प्रॉब्लम हम क्रिएट कर देते हैं. प्रॉब्लम एक बीमारी थी, वो एक अलग चीज थी, इलाज नहीं मिल रहा था, तो आप यहाँ से वहाँ इधर उधर, पर उसमें जो डर क्रिएट हो गया कि ये मुझे क्या हो गया है, क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसका कभी कोई इलाज नहीं होगा, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा. ये जो मन इन सब चीजों में चला गया, डर में चला गया, दर्द में चला गया, भय में चला गया, इनसिक्योरिटी में चला गया, तो उस मन को डिप्रेशन हो गया. तो एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम. कई बार किसी के बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आता है, कई बार किसी के रिश्ते में उतार चढ़ाव आता है, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ता है कि किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है. तो एक प्रॉब्लम एक थी, लेकिन उसको स्टेबिलिटी से क्रॉस नहीं कर पाए तो और प्रॉब्लम साथ में क्रिएट होती हैं. कई बार जो आजकल हम बच्चों में देखते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया था कि उनकी जीवन में क्या होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ करियर, कि वो कैसे चलेंगे आगे, ये बनेंगे, नहीं बन पाते. वो जो सोचा था कि स्क्रिप्ट ऐसी चलेगी जीवन की, वो नहीं हो पाता, जो चाहा था वो नहीं मिलता, तो वो अपने आप को भी कुछ कर लेते हैं या हताश हो जाते हैं. तो एक परिस्थिति का इम्पैक्ट एक नहीं रह रहा आज. एक परिस्थिति का इम्पैक्ट और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फेस दैट मिसफॉर्च्यून. एंड व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज ओवरऑल ही हमारी मन की स्थिति टिपिंग पॉइंट पे चल रही है, बॉर्डर लाइन जिसको कहते हैं, जिसमें हम अवेयर नहीं है, क्योंकि ये रोज का गुस्सा, ये सब दर्द करके करके वी आर नॉट अवेयर कि हम बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं. लाइक दे कॉल जीरो टॉलरेंस. हाँ, जीरो टॉलरेंस. तो बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं ना. अब बॉर्डर लाइन की स्थिति कई सालों तक चल सकती है, एंड वी विल से इट्स फाइन, आई एम फाइन, माई लाइफ इज ओके, क्योंकि हमने ये बॉर्डर लाइन स्थिति को भी एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन आज जो हमें बहुत सारी बातें ऐसे सुनने को मिलती है, जैसे कुछ दिन पहले आपने कहा 35-40 ईयर ओल्ड पर्सन, CEO ऑफ अ कंपनी, जो उनके बारे में अखबार में भी आया कि हेल्दी लाइफस्टाइल, डेली एक्सरसाइज, वेजिटेरियन, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नथिंग, लेकिन इतनी यंग एज में हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट एंड द पर्सन लीव्स. पहले महाराष्ट्र, फिर ऑल इंडिया दिया, ऑल इंडिया देके सिंगापुर ऐड किया, फिर ऑल एशिया ऐड बना दिया, तो इतना उनके ऊपर. लेकिन तो वो जीवन में क्या हो रहा था, अचीवमेंट्स वर वेरी गुड, लेकिन मन की स्थिति टिपिंग पॉइंट पर आ रही थी, बॉर्डर लाइन पे आ रही थी. तो कोई परिस्थिति आई होगी, कोई बात आई होगी, चाहे वो बिजनेस में होगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होगी, जिसका प्रेशर फिर वो मन नहीं ले पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे ऐसे वैसे ही अपने आप को बहुत संभाल के चल रहा है धीरे धीरे. 99 हथौड़े मारे, हाँ, तो लास्ट रह गया था. यस, तो दिस वी हैव टू टेक केयर इज वन, कि हम पहले तो चेक करें कि क्या हम बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं या हम स्टेबल हैं बातों को फेस करने के लिए. एंड इम्पोर्टेंट है कि कोई अगर बात आ जाती है जीवन में, उस बात को फेस करें, उस बात से इतना ना प्रभावित हो जाए या उस पर इतने इफेक्ट ना पड़ जाए अपने ऊपर कि उस बात का कॉन्सिक्वेंस और बातें क्रिएट होने लगे. एंड दैट्स व्हाई दैट लाइन इज सो पावरफुल. एक्सेप्टिंग द सिचुएशन is the first step to facing the consequences of the misfortune. अगर आपको बात को फेस करना है मतलब इट्स ओके, आई है ना, हम इसको क्रॉस करेंगे. ये थॉट क्रिएट करने के लिए भी मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? That will be very strong and powerful. यूजुअली जो चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और नहीं करते, उसको अवॉइड करते, फेस नहीं करते, हम भाग जाते हैं, इवेड करते हैं. मोस्टली हम उस प्रॉब्लम के प्रश्नों में ही फंसे रह जाते हैं. नहीं, बट उस चीज को फेस भी तो नहीं करना चाहते ना. फेस तो अब करना ही पड़ेगा ना, अगर कोई बात आ गई है. एक बार मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ. Sure. Acceptance of what has happened is the first step to overcoming the consequences of any misfortune. मतलब बात जो आई है उसके कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं, राइट? सपोज मुझे कोई बीमारी हो जाती है आज, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मेरे जीवन में आने वाले हैं, मुझे उसको क्रॉस करना है. जस्ट द अदर डे आई मेट समबडी इन द हॉस्पिटल, जस्ट 1-2 घंटा पहले
वो यंग था, 35-40 इयर्स का। उस भाई को पता चला कि उसको सेकेंड स्टेज कैंसर है। वी मेट इन अ वेरी बिग हॉस्पिटल इन दिल्ली एंड तो उनकी वाइफ ने एकदम से कहा कि आप इनसे बात करो ना 1 मिनट। तो वो भाई कहता है मैं नहीं इलाज कराऊंगा, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा इसका इलाज। बोला इलाज क्यों नहीं करना है? कहता है ये नहीं हो सकता है मुझे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये कोई एज है क्या? ये मतलब माइंड उस सिचुएशन को, उस बात को जब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो आगे चलना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ओवरकम करना, ये लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ही उस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के बीच का हर्डल बन जाता है। सिस्टर, जब मैं एक फिल्म कर रहा था लावारिस 1980s में, 80 में, तो उसमें इस कैरेक्टर के दोनों हाथ कट जाते हैं और ये बिल्कुल पैसे नहीं है इसके पास। तो मैं सोचा था इसको कैसे प्रिपेयर करूं। तो प्रिपरेशन के लिए मैं एक डॉक्टर के पास गया। मैंने बोला क्या होता है जब इंसान का हाथ कट जाता है? एक नहीं, दोनों कट गए। तो मतलब खाएगा कैसे, खाना बनाएगा कैसे, कपड़े कैसे मतलब पहनेगा, और वो कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन कैसे बनाएगा, ऑल दैट। तो यू नो फर्स्ट लाइन ही सेड, द डॉक्टर ही सेड कि यू विल नॉट एक्सेप्ट कि तुम्हारे हाथ नहीं है। कोई चीज गिरी तो आप उठाने जाओगे, फिर बाद में देखोगे अरे मेरे पास तो हाथ नहीं है। कोई चीज आप दौड़ोगे वो चीज करने के लिए, बिकॉज एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, एंड इट विल टेक मंथ्स टाइम। एंड जैसे जैसे एक्सेप्टेंस होगा तभी जीवन स्मूथ होगी ना उस कॉन्सिक्वेंस के साथ। ये कॉन्सिक्वेंस हुआ ना कि आपकी जीवन बदल गई। जैसे डिसेबिलिटी कि कुछ कट गया हाथ। इवन लोग ना व्हेन समवन लीव्स द बॉडी फैमिली के अंदर, मेरे साथ हुआ। आई नेवर एक्सेप्टेड माय फादर्स डेथ। वो कश्मीर में कहीं हुआ और मैंने देखा ही नहीं, तो बार बार दिखता था कि आ गए नहीं, माय फादर इज नॉट डेड इसका। और सारा टाइम उनका वो ड्रीम्स में भी आता रहता था मुझे। दिस इज इट, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस अपने आप में उस प्रॉब्लम के अंदर एक और प्रॉब्लम बन जाती है। एंड इसीलिए उसमें लिखा है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप ओवरकम कैसे करेंगे उस मिसफॉर्च्यून को, जब तक आपने उस मिसफॉर्च्यून को, वर्ड मिसफॉर्च्यून है मतलब उस बात को आपने एक्सेप्ट। एज अ सिचुएशन, इट्स अ सिचुएशन एक्चुअली, बट मिसफॉर्च्यून इज बिकॉज वो मेरे लिए एक बड़ी बात आई है कोई। तो एक्सेप्ट। जीवन में क्या होता है, हम चाहते हैं कि जीवन की स्क्रिप्ट जैसे हमने प्लान की थी वैसे चलेगी। होता है ना नेचुरली, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, फिर बड़े होंगे, फिर ये कॉलेज में जाएंगे, फिर ये कोर्स करेंगे, फिर बच्चे की शादी होगी, फिर बच्चे के बच्चे होंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। मतलब आत्मा एक अपनी स्क्रिप्ट तो बना लेती है पहले से। स्क्रिप्ट के साथ बनाकर हम उसके साथ अटैच भी हो जाते हैं कि ऐसा ही होगा मेरा जीवन, यही सही है, ऐसा ही जीवन होना चाहिए। और एक क्षण में स्क्रिप्ट ही बदल जाती है पूरी। तो for some time the soul is just not able to accept that, and till it doesn't accept it can't move ahead, and that lack of acceptance creates more pain sometimes than the situation itself. कई बार सिचुएशन का सल्यूशन होता है, कई बार ये तो चलो ट्रेजेडी या कोई ऐसी बात है, कई बार ऐसा होता है कि हमने एक करियर सोचा था और हमने सोचा था यही बनेंगे यही बनेंगे यही बनेंगे यही बनेंगे, लेकिन हम वो नहीं बन सकते, या हमें बस 2 नंबर से एडमिशन नहीं मिला, या हमने जहाँ ब्रेक मिलना था वहाँ नहीं मिला, हमें वो चीज़ नहीं मिलती है। लेकिन कई बार हमारे को जीवन में उससे भी अच्छी चीज़ मिल सकती है। ये भी तो हो सकता है कि सपोज़ मैंने सोचा था डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन हो सकता है कि हम कुछ ऐसा बन जाएंगे which turns out to be better for me than being a doctor. मैं तो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। करते 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 आर्मी में मैंने खाली एक बात बोल दी कि सब पास हो गया था। सिर्फ ये पूछा कि आपको किसने भेजा? तो मैंने बोला मेरे डैडी आर्मी में थे तो उन्होंने कहा तू भी ज्वाइन कर। इट्स नॉट योर चॉइस, ऐसा कुछ समझ लिया उन्होंने। मतलब यू फोर्स्ड बाय योर पेरेंट्स। राइट। तो नहीं, उन्होंने वहाँ एक पॉइंट में फेल किया था, फिर मैं एक्टर बन गया। हाँ, लेकिन जब ऐसे हम एक पॉइंट पे फेल होते हैं, कई बार ये फेलियर को फेस करना डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं रिजेक्ट हो गया, अब मेरा क्या होगा, मैंने तो यही बनना था, आई हैड टू बी दिस ओनली, मेरी लाइफ की स्क्रिप्ट ऐसी ही होनी थी, लेकिन हो सकता है कि
मोस्ट इम्पोर्टेंट इज क्या बनना चाहते थे, अगर हम नहीं बन पाते या वो सिचुएशन वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, हम अगर उस समय स्टेबल रहेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो शायद हम अपनी ऐसी डेस्टिनी क्रिएट करेंगे जो हमारी प्लानिंग से भी बेटर होने वाली है. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मन की स्थिति परिस्थितियाँ क्रिएट करेगी, मन की स्थिति डेस्टिनी क्रिएट करेगी. मैं एक फेलियर से अगर डिजेक्ट हो जाऊं, होपलेस सा फील करूं, या तो एकदम डिप्रेशन में ही चली जाऊं, तो मेरा भविष्य अलग होगा. और अगर मैं वो बात जो आई है, जो उस दिन आपने जो पढ़ा लास्ट टाइम, आपने कहा एक्सेप्ट इट एज इफ इट वाज योर चॉइस, कि हम चाहते थे कि जीवन ऐसी हो, लेकिन अचानक ऐसी हो गई. अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इफ दिस वाज माय चॉइस, हमने तो ये वाली चॉइस की थी, वो नहीं मिला, कुछ और हो गया, लेकिन जो वो दूसरी चीज़ हुई, अगर हम उसको भी उतने प्यार से एक्सेप्ट करते हैं एज इफ दिस वाज माय चॉइस, तो जीवन में मिरेकल्स क्रिएट हो जाएंगे. ये नहीं करते ना, इसलिए तो बार बार बोलते हैं ना कि आई विश आई हैड नॉट लिसन टू माय पेरेंट्स, Yes. मैं भी आर्टिस्ट बन जाती. Yes. कि जो मैं प्रेजेंट सिचुएशन में हूँ, Yes. इट्स नॉट गुड, Yes. आई विश आई वाज देयर. Right. And the soul can carry this pain for a very, very long time. Again, for one birth or for many, many births. हम हमेशा सिचुएशंस में ये चाहते हैं, या सिचुएशन जब कोई हमारे अनुसार नहीं आती, तो हम कहते हैं इट शुड हैव बीन लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, इट शुड हैव बीन लाइक दिस, इफ इट वुड हैव बीन लाइक दिस, यू नो, दैट्स हाउ आवर वोकैबुलरी गोज. ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होता तो. लेकिन अगर जैसा है, जो आई हमारे सामने बात, अगर हम कहें ऐसा ही होना था, ये ही सही है, अब इसके साथ आगे क्या करना है, अगर वो एटीट्यूड हम डेवलप करते हैं, तो जो बात आई है ना सामने, उसमें भी कोई ना कोई कल्याण निकल कर आ जाएगा. मुश्किल है सर आज की एक्सेप्टेंस करना. कितने लोग एक्टर बनते बॉम्बे आते हैं और फेल होके चले जाते हैं, कितने सालों साल वो लोग कपड़े ऐसे पहनते हैं, फिल्में देखते हैं. हाँ, लेकिन उसमें घर में नुकसान हुआ ना, उसमें आत्मा के भविष्य में कितना नुकसान हुआ. नहीं, रियल लाइफ में प्रेजेंट में भी जो फिल्म आई वैसे कपड़े पहनेंगे, हाँ, तो स्टेज पे डिजेक्टेड जाके है ना, अंदर कितनी आत्मा दुखी रहेगी, बहुत दुखी है. असंतुष्ट रहेगी. और असंतुष्ट रहने के कारण अब करियर तो कोई और चूज करेंगे, वी विल डू समथिंग एल्स. ऐसा तो नहीं है यहाँ फेल हुए, करना तो हमें कुछ है, लेकिन असंतुष्ट होकर करेंगे, दुखी होकर करेंगे, करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ रहा है, उस एटीट्यूड से करेंगे, तो उस फेज को ना एंजॉय करेंगे और ना उसमें मिरेकल्स क्रिएट कर पाएंगे. और यही अगर वो दूसरी अपॉर्चुनिटी जो सामने आई है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि शायद मेरा ये नहीं होना था, ये होना था मेरा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर मी, स्विच ऑफ फ्रॉम दैट वन, फिनिश्ड फ्रॉम दैट वन, ये है एक्सेप्टेंस. तो फिर हम है जहाँ हूँ जैसे हो, आई एम supposed to be happy. I'm not supposed to be happy. This is the best for me. तो यहाँ कल्याणकारी वाली बात आ गई. Yes, what has happened for me is the best for me. अभी तक तो एक्सेप्टेंस करना ही मुश्किल था. अब आप कह रहे हैं कि जो आपके मुरली में आता है कि जो भी हुआ कल्याणकारी हुआ. आप देखो, हर घर में एक गीता सार टंगा होता है. उस पे लिखा होता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा. टंगा हर एक के घर में हुआ है, पढ़ते भी रोज है, लेकिन फिर भी अपने जीवन की परिस्थितियां अच्छी नहीं लगती हैं. उस लाइन का मीनिंग होगा ना कुछ, कि अगर जीवन को उस मंत्र के साथ चलेंगे कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा. अच्छा, इसीलिए वो लास्ट जो मैंने पढ़ा था उसमें वो कह रहा था, इफ यू एक्सेप्ट कि जो भी हो रहा है मेरे साथ मैंने किया है, then it will create miraculous. It will miracles because your mind accepts the situation, so your mind becomes silent. आपके मन को वो परिस्थिति सही लगने लगती है, तो आप परिस्थिति में एक विक्टिम नहीं, परिस्थिति के मास्टर बन जाते हैं. You winning? जैसे आपने कहा एक सेकंड करियर हमने लिया, सपोज ये बनना चाहते थे, ये नहीं बने, हम सेकंड करियर में गए.
अगर हम उस सेकंड करियर में एक विक्टिम की तरह जाते हैं, बेचारा मैं, वो नहीं मिला तो अब मैं ये कर रहा हूँ, मजबूरी से कर रहा हूँ, ये विक्टिम फीलिंग है ना, करने का मन नहीं है लेकिन अब कमाना तो है इसीलिए ये कर रहा हूँ। करना तो लेकिन वो ही चाहता था। खुश मैं तब होता अगर मैं वो करता। इसमें खुशी नहीं है मेरे जीवन में, लेकिन कमाना है परिवार के लिए। ये एटीट्यूड, फ्रस्ट्रेशन, ये एटीट्यूड से अगर हम चलेंगे, एक तो खुश नहीं रहेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस सेकंड करियर में जो हम मिरेकल्स क्रिएट कर सकते थे वो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही अगर हम एक लाइन लेते हैं, परमात्मा हमें मुरली में कितनी पावरफुल लाइन देते हैं, ड्रामा में हर सीन, इस वर्ल्ड ड्रामा में, आपके जीवन के ड्रामा में हर सीन जो आपके लिए हो रही है वो आपके लिए कल्याणकारी है। इसको मंत्र की तरह पकड़ के हम रखते हैं और हम देखते हैं पर्सनली कि इतने सालों में वो लाइन बार बार सुन के, पहले शुरू में क्वेश्चन मार्क होता था कि कैसे होगा ऐसे, लेकिन फिर जब भी सीन्स आए, हर सीन में ये अनुभव हो गया कि अगर सीन अनप्लेजेंट भी थी ना उस समय, अगर हम स्टेबल रहते, थोड़ी देर के बाद, विच कुड बी थोड़े दिन थोड़े साल, ये पता चलता है कि वो सीन एक्चुअली मेरे लिए कल्याणकारी थी। और जब 2-4 बार ये अनुभव हो जाता है ना, फिर उसके बाद तो वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाए, ये पक्का हो गया है कि ड्रामा में ये सीन भी मेरे लिए कल्याणकारी ही है। एवरी सीन इन दिस ड्रामा इज एक्यूरेट and beneficial. Accurate because it is according to my karma, तो वो accurate है, गलत तो वो हो ही नहीं सकती, और वो मेरे लिए beneficial है। कई बार कोई सीन अगर बाह्य रूप से beneficial नहीं लगती कि मेरे साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं आत्मा स्टेबिलिटी से उसको क्रॉस करती हूँ तो उसमें ये कल्याण निकल कर आता है कि आई कम आउट स्ट्रोंगर आउट ऑफ दैट सिचुएशन। हमारी आंतरिक शक्ति उस परिस्थिति के आने की वजह से बढ़ जाती है। हमें पता ही नहीं था हमारे अंदर ये पावर है, हमें पता ही नहीं था हमारे अंदर ये क्वालिटी है। स्कूल में हर्डल्स के ऊपर जंप करना सिखाते हैं ना, तो हर्डल जब तक आएगा नहीं तो हमारी स्किल, हमारा पावर ये बढ़ेगी कैसे? तो अगर और कोई कल्याण नहीं निकला, अगर बाहर कोई कल्याण नहीं दिखा उस सिचुएशन में, ये कल्याण तो निश्चित है, स्ट्रेंथ, कि we will come out powerful out of this situation। कहते नहीं, ये जीवन का अनुभव मुझे सिखा कर गया है, मुझे स्ट्रॉन्ग बना कर गया, कहते हैं ना। लेकिन स्ट्रॉन्ग बनकर कौन निकलेगा उससे बाहर? कोई व्यक्ति सिचुएशन से वीक होकर भी बाहर निकल सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होकर तब निकलेंगे उस सिचुएशन से अगर हमारा ये पक्का रहे कि ड्रामा की ये सीन मेरे लिए कल्याणकारी है। इवन अगर मेरे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, अगर मेरी कोई चीज़ छूट रही है, कोई अपॉर्चुनिटी छूट रही है, अगर उस समय स्थिति को अच्छा रखेंगे ना, तो हमेशा ये याद रहेगा, ये अपॉर्चुनिटी इसलिए छूटी थी, ये चीज़ इसलिए छूटी थी क्योंकि इससे कई गुना ज़्यादा बेटर, मेरे लिए बेनिफिशियल। Isn't this a thought of a loser? छूट गई है, what will you do? वो चीज़ छूट गई है। A loser is the one who will fail after that, जब वो चीज़ छूट गई, and a winner is the one Who will try जो again? एक चीज़ छूटेगी तो वो दूसरी ढूंढेगा। चीज़ के लिए रेडी है। वो रेडी है, दूसरे को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी है, दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, दूसरे चैलेंज को क्रॉस करने के लिए रेडी है। लेकिन लूज़र तो वो जिसकी एक चीज़ छूटी और वो हताश होकर फिर ट्राई ही नहीं कर पाया। आज कोई बीमारी भी अगर होती है तो डॉक्टर क्या कहेगा? आपकी विल पावर से आप इसको क्रॉस कर लेंगे, आप बस पॉजिटिव रहना। क्यों हर एक डॉक्टर ये कह रहा है आज सबको, आप बस पॉजिटिव रहना? क्योंकि जब बीमारी आती है तो मन पहले कहता है, हाय मेरे को क्या हो गया, मेरे को ऐसे कैसे हो गया, अब मेरा आगे क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसका। ये सारी चीज़ें हमारी उस बीमारी को एग्रेवेट कर देंगी और कुछ नहीं तो हमारी हीलिंग को स्लो डाउन कर देंगे। एक भाई आते हैं हमारे पास सेंटर पर, उन्होंने जीवन का एक अनुभव बहुत प्यारा सुनाया। When he was at the age of 35 and 2-3 साल हुए थे उनको राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए, तो उनको
टर्मिनल 4th स्टेज ऑफ कैंसर डायग्नोज हुआ. वेरी कॉम्प्लिकेटेड इट वॉज. एडमिट हुए, कीमोथेरेपी चल रही है, इलाज चल रहा है. कहते हैं मेरा माइंड स्वीकार ही नहीं कर पाया कि मुझे ये क्या हुआ है. मेरी लाइफस्टाइल इतनी हेल्दी है, सात्विक जीवन है, मेडिटेशन में रोज़ करता हूँ, मेरे को ऐसा क्यों हुआ. मतलब इट वॉज अ हाइट ऑफ अनएक्सेप्टेंस. कर ही नहीं पा रहा था. कहता है वो मेडिसिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर रही थी. डॉक्टर कर जा रहे हैं, मेरी तबीयत डे बाय डे और ख़राब होती जा रही है, और ख़राब होती जा रही है. ही सेड द डॉक्टर कुडंट अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर कुछ भी परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है इतनी दवाई का. माई माइंड वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रीटमेंट ओनली. वो ले ही नहीं रहा था उस चीज़ को. तो माइंड ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता तो बॉडी भी नहीं एक्सेप्ट कर रही थी. और एक दिन वो कहते हैं मैं रात को ऐसे जागा था, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं खाना नहीं खाता था. तो मुझे ऐसे ही जैसे परमात्मा का एक विजन और एक आवाज़, जैसे एक टचिंग हुई. तो परमात्मा ने कहा कि ये सीन तुम्हारे जीवन में इसलिए आया है क्योंकि इससे तुमने अपने जीवन में और लाखों के जीवन में हीलिंग करनी है. स्ट्रॉन्ग लाइक दैट टचिंग. कहता है दैट डे एवरीथिंग चेंज्ड. एंड उस दिन से वो ही दवाई जो कल तक असर नहीं कर रही थी, साइड इफेक्ट्स आ रहे थे, रिएक्शंस आ रहे थे, खाना अंदर नहीं जा रहा था, नेक्स्ट डे से वो ही दवाई असर करने लग गई. आज तो खैर वो आत्मा अनेक आत्माओं की वर्ल्ड ट्रैवल करके मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग हीलिंग में कैसे हेल्प करती है, वो उसका रोल बन गया है इस जीवन के अंदर. लेकिन पावर ऑफ एक्सेप्टेंस कि जब तक मन क्वेश्चंस में रहेगा, न मन हील होगा न शरीर हील होगा. आई हैव चोजन दिस एंड आई एक्सेप्ट दिस नाउ. व्हाट डू आई हैव टू डू नेक्स्ट. सोल्यूशन पर फोकस करें तो वो कॉन्सिक्वेंस जो था, उसका फर्स्ट स्टेप जो ओवरकम करना था, वो हमारा हो जाता है फिर. थैंक यू सो मच सिस्टर. ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू. Acceptance of what has happened is the first step to overcoming the consequences of any misfortune. Most situations will have an effect on our normal functioning of life, and we will need to adapt ourselves to that change. The first step to do that is to accept the situations, which means no questions. Why me? Why not others? Who is to blame? What have I done to deserve this? A questioning mind creates fear and anxiety, which will further impact our mental health, physical health, and relationships. Acceptance silences the questioning mind. We start to see solutions and new possibilities in the stillness of the mind. Everything happening to us is accurate and beneficial. It is accurate because it is according to our karmic patterns. There will definitely be benefit in it, which will get revealed later. And even if there is no outward benefit, we have come out of the situation emotionally empowered is the inner benefit. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti Om.